नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे पेज सेक्सोलॉजिस्ट में। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शेख और जानेंगे उनसे सेक्स की क्या क्या समस्याएं होती है, किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। पहला हमारा टॉपिक ये रहेगा कि नामर्दी क्या होती है। जी देखिए, नामर्दी जो है केस के कई नाम होते हैं। पहली बात ये समझ लीजिए, जैसे जिसको नामर्दी कहा जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है, इम्पोटेंसी कहा जाता है, कुव्वत वाह की कमी कहा जाता है। तो ख़ास तौर से जो है आम बोली भाषा का जो एक शब्द है नामर्दी है, और नामर्द का मतलब समझ लीजिए किसी पुरुष के गुप्तांग के अंदर, पेनिस के अंदर, तनासुल आज़ा के अंदर, इंद्री के अंदर तनाव का नहीं आना। सेक्स करते समय, करते वक्त या इंटरकोर्स करते वक्त या इंटीमेट होते वक्त उनके तनाव, पेनिस के अंदर तनाव नहीं आना, इरेक्शन नहीं आना, यानी खड़े करना हो पाना जो है, या होते होते उसका मेंटेन नहीं रख पाना, बैठ जाना, या वो पुरुष, जो पुरुष किसी भी तरीके से सेक्स करने के काबिल ही नहीं है, उसी को नामर्द कहा जाता है। लेकिन खास तौर से इस तरह के पेशेंट कम मिलते हैं जिनको बिल्कुल तनाव नहीं आता। खास तौर से आजकल जो लोग बचपन में गलतियां की गई हैं, या हस्तमैथुन अत्यधिक किया गया है, या जो है पॉर्न मूवी वगैरह देखने के कारण अपने हाथों से अपने पेनिस को खराब कर लेते हैं, तो उनकी वजह से नामर्दी की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है। और ख़ास तौर से उसकी मुख्य वजह भी ये होती है कि आदमी जो है गुप्त रोग का नाम आते ही या नामर्दी का नाम आते ही बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है। वो इलाज के इधर उधर कराते हैं, आसपास अपने अच्छे डॉक्टर्स की तलाश नहीं करते, या तो नीम हकीमों के पास जाएंगे, या मेडिकल से कोई गोली खाएंगे, या सड़क के किनारे जो नीम हकीम बैठे उनके पास जाएंगे, तो उससे बीमारी ठीक होने की बजाय उनको नुकसान ज़्यादा होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों को नामर्दी की शिकायत है, इम्पोटेंसी की शिकायत है, सूरत इंजाल की शिकायत है, कुव्वत वाह की कमी है, या उनके पेनिस के अंदर तनाव नहीं आता, या उनके स्पर्म्स कम हैं, या इसमें उनको जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया, टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स का मुख्य हार्मोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, वो कम होने के बाद भी इरेक्शन आना खत्म हो जाता है। तो आप अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, या आप हमारे यहाँ क्लिनिक पर आइए, इसका इलाज संभव है। हमारे यहाँ पर अपनी दवाएं बनाई जाती हैं, शेख दवाखाने की हमारी अपनी फार्मेसी है। सहारनपुर फार्मेसी के अंदर दवाएं तैयार की जाती हैं, भस्में तैयार की जाती हैं, और कितनी ही पुरानी डायबिटीज़ की वजह से आपको नामर्दी आई है, या हार्मोन्स अनबैलेंस की वजह से आई है, या टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी की वजह से आई है, या हस्तमैथुन, अत्यधिक हस्तमैथुन कमी की वजह से आपको नामर्दी की शिकायत हुई है, तो इसका इलाज संभव है। आपको लेकिन आना होगा, आने के बाद में डिस्कस करना होगा, खुलकर बताना होगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी जानकारी होगी, आपकी सारी जानकारी गोपनीय रखी जाती है, किसी तरीके से उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। इसका नामर्दी का इलाज, इम्पोटेंसी का इलाज हमारे यहाँ संभव है। सर, अगर शीघ्र पतन की बात करें तो शीघ्र पतन क्या होता है और क्या कुछ समस्याएं होती हैं? देखिए, शीघ्र पतन जो खास तौर से सेक्स के अंदर सबसे ज्यादा होने वाली एक समस्या का नाम है शीघ्र पतन है। शीघ्र पतन जब भी मियाँ बीवी आपस में इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं, या कोर्सेज करने का प्लान बनाते हैं, या बेड पर जाते हैं, तो या सेक्स करते समय स्टार्ट करते में ही वीर्य का डिस्चार्ज हो जाने को शीघ्र पतन कहते हैं, जल्दी निकल जाने को शीघ्र पतन कहा जाता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है, सूरत इंजाल कहा जाता है। क्योंकि जब आदमी खास तौर से सेक्स करने की कोशिश करता है, इंटीमेट होने की कोशिश करता है, और फीमेल पार्टनर उनकी तैयार होती है, और तैयार होने के बाद में या तो बहुत से पुरुष तो यहाँ तक कि देखा गया है, और हमारे पास आते हैं कि कुछ पुरुष तो ऐसे होते हैं कि बिना एंटर किए ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, या एंटर करने के बाद में एक दो शॉट लगाने के बाद में ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। उससे होता है क्या कि जो फीमेल पार्टनर होता है, उनकी पत्नी होती है, जो भी जीवन संगनी होती है, या उनका फीमेल पार्टनर होता है, जो सुख पाना चाहता है, जो संतुष्ट होना चाहता है, उसको संतुष्टि नहीं मिलती। इस कारण से उनके संबंध या तो विच्छेद हो जाते हैं, या तलाक हो जाता है, या उनकी पत्नी या उनके सहयोगी जो है कहीं दूसरी जगह संबंध अपने बना लेती। क्योंकि इस बीमारी में सबसे बड़ी बात यह है, फीमेल को सेटिस्फेक्शन किसी भी सूरत में नहीं मिलता, तो इसी को शीघ्र पतन कहा जाता है। और इसका इलाज संभव है, ऐसा कुछ नहीं है जिसका इलाज ना हो, कि हर बीमारी का इलाज होता है। फर्क यह है कि मैंने जैसे पहले कहा, जैसे नामर्दी के लिए कहा, उसी तरीके से अगर आपको किसी भी तरीके से वीर्य बहुत ज्यादा पतला हो गया और टाइम की कमी बहुत ज्यादा है, टाइम बिल्कुल लगता नहीं है, 1-2 मिनट में ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, और शीघ्र पतन हो जाता है, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है, आपको सूरत इंजाल की शिकायत है, तो इसके लिए इलाज के लिए आप हमारी क्लिनिक पर संपर्क करें, हमसे संपर्क करें। इसका इलाज संभव है, पूरी तरीके से संभव है। हमारे यहाँ पे एक गोली भी आती है जिसका नाम मर्दक चटाइमवटी गोली है। जब तक ये गोली आपके मुंह में अंदर रहेगी, जब तक आप इसको चूसते रहेंगे, जब तक आपका वीर्य डिस्चार्ज नहीं होगा। बहुत से इलाज हमारे यहाँ संभव है। आप हमारी क्लिनिक पर भी आकर हमसे मिल सकते हैं। आगरा में हमारी क्लिनिक है, मथुरा है, नोएडा है, लखनऊ है, ग्वालियर है, दिल्ली है, फरीदाबाद, कई हमारी ब्रांचेज। हमसे आकर डायरेक्ट आकर मिल सकते हैं, खुलकर बात कर सकते हैं, दोनों मियाँ बीवी आ सकते हैं, कपल आ सकते हैं, और खुद आकर बात करें। किसी
किसी भी बीमारी को छुपाने, क्योंकि आम बीमारी जिस तरीके से और बीमारी होती है, लेकिन जितना आप इसको छुपाएंगे उतना ही आपके रिश्ते टूटेंगे, जितना आप इसको छुपा कर कहीं उल्टी सीधी जगह इलाज करेंगे उतनी बीमारी आपकी बढ़ेगी। बाजार से मेडिकल से लेकर गोलियों से काम ना चलाएं, क्योंकि सेक्स के आपको एक दो दिन के लिए नहीं, आपको जिंदगी भर के लिए सेक्स करना है। 60-70 साल की उम्र तक आपको सेक्स करना है। अपने फीमेल पार्टनर को जब तक आप जिए उनके साथ एंजॉय करना है, उनको आपको एक सुख देना है। सुख को अगर आप पाना चाहते हो, अच्छा इलाज बहुत जरूरी है और इसका इलाज संभव है। सर अगर साइज की बात करें तो साइज की भी काफी समस्याएं देखने को मिलती है, तो उसका भी क्या कोई उपाय है? देखिए, साइज जो भी पेनिस साइज के लिए, जैसे ही हम कोई भी अखबार खोलते हैं या कोई भी नेट खोलते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो इंक्वायरी है या जो विज्ञापन देखे हैं, तो साइज के, इंद्री का साइज बनाए, पेनिस का साइज, इस तरह के विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि साइज की जो है, एक तो पहली बात तो सब दर्शकों को ये बता दूं, अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि साइज इतना बड़ा मैटर नहीं करता। साइज की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हमारे जो भी नौजवान है, जो भी यूथ है, वो खासतौर से पोर्न मूवी वगैरह देखता है, बाहर की कंट्रियों के पेनिस वगैरह देखता है, तो वो देखते हैं कि उनका ऐसा है तो हमारा भी ऐसा होना चाहिए, उसका ऐसा है तो वो असल में क्या, उनके दिमाग में धुन में चलते रहते हैं कि भाई उनका साइज बड़ा है, इनका साइज छोटा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आपको हार्मोन अनबैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तो आपका पेनिस का साइज छोटा ही होगा। तो अच्छे डॉक्टर से मिलकर संपर्क करना, मिलने के बाद, दिखाने के बाद, टेस्ट कराने के बाद अगर आपको वाकई में पेनिस साइज छोटा है तो इसका इलाज संभव होता है और ठीक हो जाता है। लेकिन फिर मैं ये बता दूं, 1 से 2 इंच तक के साइज में फर्क आ सकता है। इससे ज्यादा अगर आप सोच रहे हैं 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच का आपने दिमाग में मन बना ली, तो ये संभव किसी भी सूरत में नहीं होता, ना ही कोई इसमें कोई सच्चाई होती है। जो भी डॉक्टर 8 इंच, 10 इंच लिखते हैं, वो सारा झूठ होता है, बकवास होता है, ऐसा होना संभव नहीं है। लेकिन जिन आदमियों के अंदर, जिन्होंने बहुत ज्यादा हस्तमैथुन ज्यादा किया है, मास्टरबेट बहुत ज्यादा किया, मास्टरबेट की वजह से उनकी नसें कमजोर हो गई हैं, कमजोरी की वजह से नसें कमजोर हो गई हैं, नसों में पट्टे टूट गई, या पैनल फ्रैक्चर हो गया है, या लिंग का टेढ़ापन हो गया है, या पेनिस बहुत छोटा रहा, तो इसका इलाज हमारे यहाँ संभव है। इसके लिए हमारे यहाँ डबल एक्सएल क्रीम भी है, बहुत सारी दवाएं हमारे यहाँ अवेलेबल है और ठीक हो जाती हैं, पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि आप शर्म संकोच ना करें, खुलकर बात करें, डॉक्टर से बिल्कुल खुलकर बात करें, किस वजह से हुई है, कैसे दब हुई है, कितने दिन से आपको शिकायत है, या आपको लगता है कि सिर्फ बहम है, तो उसका भी आपको काउंसलिंग की जाएगी, आपको बताया जाएगा ऐसा नहीं होता, ऐसा है, ठीक होगा तो आपको बताया जाए। लेकिन इनका इलाज संभव है, लेकिन इलाज तभी संभव है आप आकर खुलकर बताएंगे या खुलकर हमसे फोन पर बात करेंगे। इसका इलाज संभव है आकर हमसे, हमारी क्लिनिक पर, जितनी हमारी क्लिनिक वहां पर आकर बात कर सकते हैं, या आप घर बैठे हमसे दवा मंगा सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर चले, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। शुक्रिया।